मित्रों, हम सब ने महादेव को बाघ की छाल पहने, गले में सांप लपेटे और जटाओं में गंगा धारण किए देखा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शिव के इस स्वरूप का एक ऐसा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक सत्य है जो आम जनमानस को नहीं मालूम। शिव कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि एक ब्रह्मांडीय आयाम है। बाघ की छाल का रहस्य। शिव जिस बाघ की छाल पर बैठते हैं या उसे पहनते हैं, वो किसी पशु की हत्या का प्रतीक नहीं है। सनातन ग्रंथों के अनुसार व्याघ्र यानी कि बाघ अहंकार और वासना का प्रतीक है। शिव का उस पर बैठना ये दर्शाता है कि उन्होंने प्रकृति की सबसे हिंसक और अहंकारी प्रवृत्ति को पूरी तरह वश में कर लिया है। भस्म का वैज्ञानिक आधार। शिव अपने शरीर पर जो भस्म लगाते हैं वो श्मशान की साधारण राख नहीं है। वो पवित्र जड़ी बूटियों, गाय के गोबर और यज्ञ की अग्नि से तैयार की गई विभूति है। भस्म इस बात पर निर्भर करती है कि ये भौतिक संसार नश्वर है और अंत में सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। अक्सर लोग जानते हैं कि शिव की 2 शादियां हुई थी, पहली सती से और फिर पार्वती से। लेकिन शिव महापुराण और तंत्र शास्त्रों के अनुसार जब हम गहरे में जाएंगे तो आपको चौंकाने वाले चीजें मालूम होंगी। सबसे पहला विवाह आदि शक्ति से हुआ था। प्रथम विवाह सती से। दक्ष प्रजापति की पुत्री सती के रूप में शक्ति आई। जब सती ने यज्ञ में अग्नि में आत्मदाह किया तो शिव वैरागी हो गए। द्वितीय विवाह। सती ने ही हिमालय राज के घर पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया। कड़े तप के बाद उनका पुनः शिव से विवाह हुआ। तृतीय विवाह। महाकाली स्वरूप। तंत्र ग्रंथों के अनुसार जब संसार में असुरों का आतंक चरम पर था, तब पार्वती ने अपने भीतर से काली को प्रकट किया। रक्तबीज के वध के बाद जब काली का क्रोध शांत नहीं हुआ, तब शिव उनके चरणों के नीचे लेट गए। इस मिलन को अदृश्य तांत्रिक विवाह कहा गया, जहां शिव शव यानी निष्क्रिय चेतना और शक्ति ऊर्जा का एक हो जाना है, बिना शक्ति के शव का समान है। समुद्र मंथन में जब हलाहल विष निकला तो पूरी सृष्टि जलने लगी। भगवान शिव ने उस विष को पी लिया और वह नीलकंठ कहलाए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वह विष शिव के पेट में कभी नहीं गया? कंठ का रहस्य। माता पार्वती ने शिव के गले को अपनी शक्ति से दबा दिया ताकि विष उनके पेट में न जा सके। विष उनके कंठ में ही रुक गया। आध्यात्मिक सत्य। यदि विष पेट में जाता तो ब्रह्मांड नष्ट हो जाता, क्योंकि शिव के भीतर एक पूरा ब्रह्मांड समाया है। यदि वह विष को बाहर उगल देते तो संसार जल जाता। शिव ने हमें सिखाया कि समाज और परिवार की कड़वाहट यानी विष को ना तो अंदर दिल में बिठाना चाहिए और ना ही बोलकर उसे दूसरों को आहत करना चाहिए। उसे अपने कंठ में रोककर शांत हो जाना चाहिए। शिव का त्रिशूल सिर्फ एक हथियार नहीं है, यह आध्यात्मिक क्वांटम फिजिक्स और मानव शरीर के विज्ञान को दर्शाता है। त्रिशूल के 3 सूल ये मानव शरीर की 3 मुख्य नाड़ियों को दर्शाता है, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। जब कोई योगी अपनी इड़ा बाएं और पिंगला दाएं नाड़ी को संतुलित करके सुषुम्ना मध्य को जागृत करता है, वो शिवत्व को प्राप्त होता है। ये 3 काल, भूत, भविष्य और वर्तमान का भी प्रतीक है। डमरू की ध्वनि, नाद। जब शिव अपनी पहली बार डमरू बजाया तो उसमें 14 विशेष ध्वनियां निकली, जिन्हें माहेश्वर सूत्र कहा जाता है। इसी माहेश्वर सूत्र से संस्कृत व्याकरण और संसार के सभी भाषाओं की उत्पत्ति हुई। नासा के वैज्ञानिक भी मानते हैं कि अंतरिक्ष में सूर्य और तारों से निकलने वाली ध्वनि ओम और डमरू के नाद से मिलती जुलती है। भगवान शिव की आदि योगी कहा जाता है, यानी पहले योगी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब इस धरती पर कोई गुरु नहीं था, तब शिव ने अपना ज्ञान सबसे पहले किसे दिया? उन्होंने अपने पहले शिष्य के रूप में 7 ऋषियों को चुना, जिन्हें हम सप्त ऋषि कहते हैं। हिमालय पर पहली सभा। केदारनाथ से कुछ दूरी पर स्थित कांत सरोवर के तट पर आदि योगी शिव ने पहली बार योग का ज्ञान इन 7 ऋषियों को दिया था। ज्ञान का विभाजन। शिव ने योग के विज्ञान को 7 अलग अलग भागों में बांटा और हर ऋषि को एक भाग सिखाया। इसके बाद ये सप्त ऋषि दुनिया के 7 अलग अलग कोनों में गए ताकि मानवता को चेतना का मार्ग दिखा सकें। यही कारण है कि दुनिया की हर प्राचीन सभ्यता में एक जैसी रहस्यमयी योग क्रियाएं देखने को मिलती हैं। शिव का एक नाम महाकाल है। काल का अर्थ होता है समय और मृत्यु। जो समय के भी ऊपर शासन करे वही महाकाल है। समय का चक्र। आधुनिक विज्ञान कहता है कि समय सीधी रेखा में नहीं चलता, बल्कि ये मुड़ा हुआ कर्व है। सनातन धर्म हजारों साल पहले कह चुका है कि शिव काल चक्र के स्वामी हैं। उज्जैन का महत्व।
भारत का उज्जैन शहर पृथ्वी का केंद्र बिंदु माना जाता था, जहां से कभी पूरी दुनिया का समय निर्धारित होता था। ज्यामितीय रूप से कर्क रेखा वहीं से गुजरती है, इसीलिए वहां महाकालेश्वर स्थापित हैं। शिव की भक्ति करने वाले को मृत्यु का भय नहीं रहता, क्योंकि वह जानते हैं कि मृत्यु केवल एक बदलाव है, अंत नहीं। भगवान शिव हमेशा आंखें बंद करके ध्यान में क्यों रहते हैं? वे किसका ध्यान करते हैं? इस प्रश्न का उत्तर बहुत ही सुंदर है। स्वयं लीन शिव किसी बाहरी भगवान का ध्यान नहीं करते। वह स्वयं ही शून्य है और स्वयं ही अनंत है। वह अपनी ही आंतरिक चेतना का आनंद लेते हैं। जब वह आंख खोलते हैं तो संसार प्रकट होता है, यानी सृष्टि। जब वह आंखें बंद करते हैं तो सब कुछ उनके भीतर समा जाता है, यानी कि प्रलय। शिव कोई व्यक्ति नहीं है जो कैलाश पर्वत पर बैठे हैं। शिव एक अवस्था है। आपके भीतर जो शांति है वही शिव है। आपके भीतर जो ऊर्जा है वही शक्ति है। शिव सत्य है, शिव सुंदर है। मित्रों, सावन का महीना चल रहा है, इसीलिए हमने सोचा कि आप लोगों के समक्ष भगवान शिव के बारे में, भगवान शंकर के बारे में कुछ बातें बताई जाए। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपके ऐसे वीडियो पसंद आते हैं तो हम इसका एक नया सीरीज लॉन्च करेंगे। तब तक दीजिए हमें इजाजत।